वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरोध में डिप्टी कमिश्नर ने छोड़ी राजकीय सेवा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व उप आयुक्त राज्य का डॉक्टर सत्यमेव जयते, भारत लोक मंगल पूर्व नाम डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने विभागीय भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए 30 सितंबर 2022 को राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है। डॉक्टर सत्यमेव जयते ने कहा कि भ्रष्टाचार एक संगठित अपराध के रूप में अपने जीवन, समाज और लोक सेवा में व्याप्त हो गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति घोषित कर रखा है, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से नागरिक उत्पीड़न के शिकार हैं, तो दूसरी ओर राज्य के राजस्व की भारी क्षति की जा रही है। सत्य और स्वाधीनता का नया समर लड़ना और जीतना होगा। 2047 में भारतीय समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पाने के लिए हमको अभी से ईमानदारी से काम करना होगा। लोक कल्याण के लिए ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। ये देखकर दुख और चिंता होती है कि यत्र तत्र ईमानदारी का उपहास और भ्रष्टाचारी का गुणगान किया जाता है। करोड़ों नागरिकों को समृद्धिशाली बनाने के लिए इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार पर निर्मम प्रहार करना होगा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए परिणाम देने वाले नए और कठोर उपाय किए जाने की आवश्यकता है। संस्थागत भ्रष्टाचार का विरोध करने का अपना अनुभव बताते हुए डॉक्टर सत्यमेव जयते ने कहा कि भ्रष्टाचार करने, कराने और दबाने छिपाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पद का खुल्ला दुरुपयोग और षड्यंत्र करने में हिचकिचाते नहीं। राज्य और जनता के करोड़ों रुपए के राजस्व को संगठित रूप से लुटाने वाले विभागीय अधिकारी कोई गुमनाम व्यक्ति नहीं है। दशकों से उनके भ्रष्टाचार की सड़ांध विभाग और प्रदेश में फैली हुई है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोएक्टिव कानून और एक्शन की आवश्यकता है। पैसिव एक्शन से भ्रष्टाचार का बाल बाका नहीं होता है। डॉक्टर सत्यमेव जयते ने कहा कि देश, समाज और व्यक्ति के जीवन में सत्य और अहिंसा के मानवीय मूल्य को कार्यविधि के रूप में अपनाना होगा। सार्वजनिक हित में भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों और नागरिकों से भ्रष्टाचार करने वाले लोक सेवकों का खुला विरोध और बहिष्कार करने का आह्वान किया। राजकीय सेवा में भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, पद दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों की निरंतर सार्वजनिक पहचान करने के लिए लोक अदालतों की भांति प्रत्येक जनपद में भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनाया जाए, जहां जनसाधारण दिन प्रतिदिन की भ्रष्टाचार संबंधी समस्याएं रिपोर्ट कर सके और तत्काल त्वरित न्याय और समाधान प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य कर विभाग में सत्यपाल, बाबूलाल आदि के ऐसे कुख्यात अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से राजस्व संरक्षण हो सकेगा। उनके द्वारा विगत 10-12 वर्षों में किए गए परिवर्तन, कॉर्पोरेट कर निर्धारण और अपीलीय कार्यों से अर्जित अकूत संपत्ति सीबीआई जांच और वसूली कराने की आवश्यकता है। सत्यमेव जयते न्यास द्वारा भ्रष्टाचार का विरोध और जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, बरेली आदि मंडलों में सत्यमेव जयते न्यास की मंडल इकाइयों का पुनर्गठन किया गया है। भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक राम महेश मिश्रा ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों, व्यक्तियों को दंडित नहीं किए जाने के कारण एक तेज तर्रार ईमानदार अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका दशकों का व्यर्थ नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका दशकों का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें ये जानकर अति पीड़ा और क्षोभ का अनुभव हो रहा है कि शुचितापूर्ण जीवन और कार्यशैली वाले अधिकारी पीड़ित होकर व्यवस्था से बाहर जाने को बाध्य हो रहे हैं और भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं। डॉक्टर सत्यमेव जयते ना दैन्य ना पलायनम की ये नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। श्री मिश्रा ने देशवासियों के मानस में प्रवेश कर गए भ्रष्टाचार की भी चर्चा की और नई पीढ़ी को बचपन से ही लोक शिक्षण देने का आह्वान किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सुबोध रघुवंशी ने कहा कि डॉक्टर सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में एक ईमानदार और निर्भीक अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध रहे। उनका राजकीय सेवा छोड़कर बाहर जाना सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वार्ता में सत्यमेव जयते न्यास की विपिन राय, डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला व डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी, मंडल संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेश कुमार झा, मनीष कुमार, शंकर अतुल आदि कई लोग उपस्थित रहे। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन किया जाना चाहिए कि सरकारों द्वारा नागरिकों के लिए स्वीकृत सुविधाओं में यदि उनको समय पर नहीं मिलती है और विवश होकर, थक कर, हार कर अपनी जीवन रक्षा के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं, तो उन्हें दंडित न किया जाए, उन्हें मार्गदर्शन किया जाए, प्रेरित किया जाए, शिक्षण किया जाए। और जो लोक सेवा ऐसे नागरिकों का आत्मसम्मान हनन करते हैं,
आर्थिक क्षति करते हैं, देश की प्रगति को बाधित करते हैं, उन्हें दंडित किया जाए। इसी प्रकार जो गलत कानून है, हमारे कार्य हैं, हमारे जो बने हुए कानून हैं, उनके अनुसार जो कार्य गलत हैं, उन कार्यों में सहभागिता करने वाले चाहे लोक सेवक हों चाहे नागरिक हों, दोनों को दंडित किया जाना चाहिए। और यह प्रकरण निर्धारित अवधि में पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। हमने ये भी देखा है विभागीय जांचें होती हैं, विभागीय जांचों में खूब अच्छे से लिपापोती होती है, बेशर्मी से, कोई डर नहीं रहता है। उनको लगता है कि ऊपर जो बैठा है जो देखेगा वह भी वही भ्रष्ट है। तो ऐसे में इन विभागीय जांचों से बहुत कुछ होता नहीं है। इस समय नागरिकों के उस हिस्से को शामिल करना होगा, क्योंकि जो भी लोग सेवक हैं उन्हें जो भी वेतन और सुविधा और संसाधन दिए जा रहे हैं वह देश के नागरिकों के श्रम और परिश्रम का अंश से सृजित धन से है। हमको ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। कुछ अधिकारी या अहंकार करते हैं बहुत देश में परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। इस देश के मैं देखता हूँ, पिछले 15 दिनों में हमने कई यात्राएं की, 1000 किलोमीटर की, और देखा कि किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार काम में लगे हैं। कार्य केवल हम लोग कार्यालय में नहीं कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में भी लोग काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में भी खूब भ्रष्टाचार है और परिश्रम है, शोषण है। तो हमको इस बात को लेना होगा कि भारत की एक स्वाधीनता 15 अगस्त 2047 में जो चाहिए, जो 1947 में अवसर मिला था, उसको हम पूरा नहीं कर सके। उसके लिए हमको लिबर्टी आपने लिया है, तो सर बिना उसको लिए कार्य नहीं किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब आप सेवाओं में होते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी चाहे वो भ्रष्ट हो, वो अपेक्षा करते हैं कि आप उनके भ्रष्टाचार का विषय नहीं उठा सकते। आपने अच्छा प्रश्न किया। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी के उनके द्वारा भ्रष्टाचार की अपेक्षा मुझसे किए जाने पर जब मैंने नहीं किया और उन्होंने विभागाध्यक्ष को मुझे निंदा पत्र भेजा, हमने उनके भ्रष्टाचार की सूचना विभागाध्यक्ष को भेजा और उस विषय को उन्होंने समीक्षा अधिकारी को घूस दे करके मुझे पर निंदित कराया। तो एक वरिष्ठ अधिकारी के भ्रष्टाचार की सूचना मात्र देने को, जिसको विभागाध्यक्ष ने गलत नहीं माना, लेकिन उसको बीत जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद उसको बहाना बना करके अगर परनिंदा का विषय बनाया जा सकता है तो ये परनिंदा मुझे स्वीकार नहीं थी। और इसलिए ऐसे किसी भी तत्व की उनकी कितनी संख्या हो, कितनी शक्ति हो, मुझे लगता है कि सत्य सर्वोपरि है, सत्य सबसे अधिक सम्मानी है, सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी शक्ति सर्वाधिक है। तो इसलिए मैंने ये देखा कि यदि आप सच्चा और अच्छा कार्य करते हैं तो जो भ्रष्ट बीमार है, षड्यंत्र करके पद का दुरुपयोग करके आपको काम नहीं करने देते हैं, राजकीय कार्य में बाधा करते हैं ताकि आपको दंडित करने के लिए कोई स्थिति उत्पन्न हो सके, तो वहाँ एक प्रोटोकॉल है, वहाँ आपको 8 घंटे काम करना है, अपने कार्य से आप व्यस्त रहते हैं। वहाँ आप जरा भी कुछ जरा सा अतिरिक्त बोल दिए, लिख दिए तो एक नई जांच, नई शिकायत पैदा होती है। इसलिए मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा कि यदि हमको एक बड़ा लक्ष्य चाहिए तो छोटा सा त्याग करना पड़ेगा। और इसलिए वह हमने कई वर्षों तक अनुभव करके अपने घुटन को समझते हुए और अपने भविष्य के उद्देश्य को, बचे हुए जीवन के लक्ष्य कार्य को महत्व देते हुए नौकरी को छोड़ना अनिवार्य सा लगा, इसलिए हमने छोड़ा। सर, आपके विगत वर्षों के जो अनुभव प्राप्त किए गए हैं, उस अनुभवों में आपके संदर्भ में सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है तो सरकार किसे कहें। अगर हम सरकार मंत्रिमंडल को कहें तो वहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं है। अगर हम सरकार शासन को कहें, विभाग को कहें, तो उनका उसमें स्वार्थ होता है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जब कभी एक भ्रष्ट अधिकारी किसी सबनिष्ठ अधिकारी को दबाता सताता है तो उसकी संख्या कम होती है और भ्रष्ट लोगों की संख्या अधिक होती है, तो वो सब एक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन सब भ्रष्ट एक जैसे नहीं होते। कुछ अपने लिए तो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ वो उतना दुराशा नहीं रखते, लेकिन कुछ बहुत दुराशा रखते हैं। तो अब आपका ये सौभाग्य है कि आपकी अगर कोई शिकायत हुई तो आपके ऊपर वाला अधिकारी ईमानदार है या वो भ्रष्ट तो है लेकिन सर्वतोरूपेण भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि पैसे के लालच में वो गिरा हुआ है लेकिन मानवीयता उसके अंदर बची हुई है, या सर्वतोरूपेण वो भ्रष्ट हो चुका है, बीमार हो चुका है, उसको बर्दाश्त नहीं है कि कैसे हमारा अधीनस्थ एक ईमानदार हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा समाज में, नगर में पहचानी जाती है, तो उसको हीनता का अनुभव होता है। तो वह उस छवि को, अपनी झूठी छवि को गढ़ना चाहता है और दूसरे किसी अधिकारी को प्रताड़ित, परेशान और उलझाना चाहता है। तो ऐसी स्थितियाँ आती है। अब ये सौभाग्य पर है आपको कि कैसे मिलते हैं। तो मेरे 25 वर्षों के सेवाकाल में 2 ऐसे अवसर आए। एक बार वाराणसी में जो लगभग 8 महीने, 1 वर्ष चला संघर्ष, और गोरखपुर में लगभग 3 वर्ष चला, और यहाँ कई अधिकारी, आधा दर्जन अधिकारी स्वास्थ्यवश एक साथ विरुद्ध आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, हम करोड़ों लोगों के देश के साथ हैं। सत्य